नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद रघुनंदन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी एक सीरीज चल रही है लगातार, जिसमें हम लोग प्रमुख कवियों की संपूर्ण जानकारी को ग्रहण कर रहे हैं। इस कड़ी का अगला वीडियो, मतलब ये वाला वीडियो, जिसमें हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संपूर्ण जीवन जगत, जीवन साहित्य, उनका किस तरीके से हमारे इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इनका जीवन काल है भाई 15 सितंबर 1923 को इनका जन्म हुआ था और 23 सितंबर, देखिए इनका जन्म भी सितंबर में है और मृत्यु भी सितंबर में है 1983 को। इनका जन्म 15 सितंबर को होता है और देखिए कैसे 15 सितंबर को जन्म हुआ 1923 में और 23 सितंबर को, जिस सन में जन्मे थे 1923 में, यानी 23 में, तो 23 सितंबर को इनका क्या होती है, मृत्यु होती है 1988 में। इनका जन्म स्थान यहाँ कहाँ है, बस्ती है यूपी में। मृत्यु कहाँ होती है, नई दिल्ली में। आप लोगों को एक बता दूं, ऐसे ही मतलब एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जितने भी बड़े कवि हैं तो उनका जन्म तो किसी छोटे शहर में होता है और अंतोगत्वा ऐसा कोई मतलब घड़ी का संयोग कह सकते हैं, ज़्यादातर लोग आके दिल्ली में बाद में शिफ्ट हो जाते हैं या किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ उनका क्या होता है, देहांत होता है। उसी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। पिता विश्वेश्वर दयाल जी हैं। संपादन उन्होंने कौन कौन से कुछ किसका किया था, दिनमान पत्रिका निकलती थी जिसके संपादक अज्ञे जी थे। ये इनके सह संपादक थे। क्या थे, सह संपादक थे इनके। क्या थे, सह संपादक थे। संपादक अज्ञे थे, सह संपादक कौन थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रतीक पत्रिका इन्हीं के संपादक तुम्हें निकली। पराग, ठीक है, बाल साहित्यिक पत्रिका थी पराग, इसका भी संपादन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया था। नई कविता महत्वपूर्ण है, कई बार आपके यहाँ पूछी जा चुकी है कि नई कविता पत्रिका कौन निकालता था। कौन निकालते थे, सक्सेना जी निकालते थे। इनके महत्वपूर्ण साहित्य कौन है, शमशेर। शमशेर, ठीक है, 1971। मलय कौन, मलयज के साथ संपादन उन्होंने किया था। शमशेर इन्होंने 1971 में निकाला था, मलयज के साथ संपादक है। रक्तबीज इनकी महत्वपूर्ण काव्य है, रक्तबीज, ठीक है। रूपांबरा, रूपांबरा 1980 है, ये भी इन्होंने अज्ञे के साथ सह संपादकन में निकाला था। अंधेरे का हिसाब किसने रखा था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। अंधेरे का हिसाब भी इन्होंने ही रखा था। इनके महत्वपूर्ण जो काव्य हैं वो हैं काठ की बोरियां 1959, बांस का पुल 1963, एक सूनी नाव। एक सूनी नाव इनकी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एक सूनी नाव इनका महत्वपूर्ण है, इसको मत भूलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है एक सूनी नाव, ठीक है। गर्म हवाएं भी इनकी महत्वपूर्ण है 1960। क्वानो नदी, क्वानो नदी 1973 महत्वपूर्ण में से महत्वपूर्ण है। जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहकर पुकारूं, क्या कहकर पुकारूं, तो इनके काव्य संग्रह में और भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कविताएं प्रथम द्वितीय, द्वितीय कोई मेरे साथ चले, मेव आए, कला में गोयल, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आपको इनको नहीं भूलना है। इसमें गर्म हवाएं, क्वानो नदी, एक सूनी नाव और खुटियों पर टंगे लोग। क्या कहकर पुकारूं चाहें तो आप देख सकते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये महत्वपूर्ण रचनाएं आपको देखनी होंगी। काठ की बोरियां, बांस का पुल, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, पर बांस का पुल थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है काठ की बोरियों के तुलनात्मक में। आगे आ जाइए, इन्हों के महत्वपूर्ण उपन्यासों की बातचीत कर ली जाए, जो इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। सोया हुआ जल, कौन सा, सोया हुआ जल 1964 कहें प्रतीकात्मक निबंध उपन्यास है, सॉरी क्या है, 1964 का क्या है, प्रतीकात्मक उपन्यास है। उड़ते हुए रंग क्या है, 1974 का है। पागल कुत्तों का मसीहा, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, सोया हुआ जल भी इंपॉर्टेंट है। कुत्तों के प्रतीक में क्या है, रूढ़ जीवन मूल चित्रित इसमें किया गया है। कच्ची सड़क 1978। अंधेरे का अंधेरा, क्या, अंधेरे का अंधेरा, ये इनकी महत्वपूर्ण क्या है, उपन्यास हैं। क्या इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ठीक है। सुने चौखर क्या है, बाल स्वभाव का चित्रण इसमें किया गया है, बाल स्वभाव का चित्रण इसमें किया गया है। नाटक इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जाते हैं। ये जिसमें ये बकरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 1974 का नाटक है। लड़ाई 1979 का नाटक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
अब गरीबी हटाओ, क्या है, गरीबी हटाओ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इनका नाटक है। ये तीनों ही नाटक इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। हवालात एकांकी नाटक है इनका। कल भात आएगा, ये भी इनका एकांकी नाटक है। परंतु महत्वपूर्ण बकरी लड़ाई और गरीबी हटाओ इनके महत्वपूर्ण नाटकों में एक है। इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तब गरीबी हटाओ, लड़ाई और बकरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा यहीं से प्रश्न पूछा भी जाता है और बनता भी है। यात्रा साहित्य में कुछ रंग कुछ गद्य, कुछ रंग कुछ गद्य इनका 1971 का है, यात्रा साहित्य है, यात्रा वृतांत है। लेख में, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, दीवान में प्रकाशित चर्चे और चरखे नामक स्तंभ लेख ने इन्होंने क्या चुटकी शैली के कारण खासी ख्याति प्राप्त अर्जित कर ली थी। और एक कब प्रकाशित हुआ था, 1969 में। इनका जो इन्होंने एक दीवान में, जो दीवान का सह संपादन करते थे, किसके साथ, अग्गे के साथ। और इन्होंने एक सीरीज चलाई थी, एक स्तंभ लिखा था, मतलब कौन सा, चरखे पर चरखे, चर्चे पर चरखे, क्या, चर्चे पर चरखे। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण लेख था और बहुत इसका क्या हुआ था, चर्चा हुई थी। अब देखिए सम्मान इनको कौन सा मिला, साहित्य अकादमी इनको सम्मान मिला था 1983 में। किस पर मिला था, खुटियों पर टंगे लोग के लिए। कौन से साहित्य के लिए, कौन सी कृति पर इनको मिला था, खुटियों पर टंगे लोग। इसलिए मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से 2-3 चीज बन गई। कौन सा सम्मान मिला, साहित्य अकादमी मिला, कब मिला, 1983 में मिला। किस कृति पर मिला, खुटियों पर टंगे लोग पर मिला। यानी इस तरीके से हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के संपूर्ण साहित्य पर एक नज़र डाली और एक छोटे से वीडियो में देखा है, हमने सारे पहलुओं पर नज़र डाली है। तो शुक्रिया, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।